हेलो एवरीवन, माय नेम इज सरपे एंड वेलकम बैक टू अनदर केस स्टडी विद मी। आज का जो केस है दैट विल रिमाइंड यू ऑफ बुरारी, अंधविश्वास, चांट्स और एक फैमिली में डिसऑर्डर होने की वजह से ये केस हमारे सामने आया है। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं एंड लेट्स लर्न अ लिटिल मोर अबाउट टुडेस केस रिवॉल्विंग अराउंड आंध्राज नायडू फैमिली। आंध्र प्रदेश, चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट, मदनापाले में नायडू परिवार रहता था, जिसमें दो बेटियां, अलेख्या जो कि 27 साल की थी, साई दिव्या जो कि 22 साल की थी, उनकी मॉम पद्मजा जो कि 50 साल की थी और उनके फादर पुरुषोत्तम नायडू जी जो कि 55 साल के थे, वो रहते थे। नायडू फैमिली में हर एक मेंबर बहुत पढ़ा लिखा था। पुरुषोत्तम जी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज चित्तौड़ में केमिस्ट्री पढ़ाते थे और गोल्ड मेडलिस्ट जो कि उन्हें मास्टर इन साइंस में मिली थी, और वो करीब 20 साल से आईआईटी एस्पिरेंट्स को कोचिंग देती थी एट मास्टरमाइंड आईआईटी टैलेंट स्कूल। एंड इतने साल वहाँ पढ़ाने के बाद उन्हें वहाँ का प्रिंसिपल भी बना दिया गया था। दोनों ही मियाँ बीवी बहुत ज़्यादा एजुकेटेड थे एंड उनकी जॉब से ये चीज़ भी क्लियर है दैट दे हैड नो इश्यू फाइनेंशियली। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई तो हमेशा पैसे की बात क्यों करता है केसेस में। अगर हम किसी और कंट्री में होते तो शायद से वेल्थ इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना होता, पर यह केस इंडिया का है और इंडिया में कहीं बार भूख और पैसे की वजह से कत्ल हो जाते हैं। इसलिए एटलीस्ट इंडिया के केसेस में तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि फैमिली का बैकग्राउंड कैसा था। पर नायडू फैमिली बहुत ज़्यादा प्यारी थी, उन्हें आपस में बहुत ज्यादा प्यार था। हर टिपिकल इंडियन फैमिली की तरह नायडूज ने भी अपने बच्चों को ज्यादा पढ़ाई करने के लिए अच्छी पढ़ाई करने के मार्ग पे लगा रखा था और 12th तक दोनों माँ बाप अपने बेटियों पर बहुत ज्यादा कड़ी नजर रखते थे पढ़ाई के लिए। लाइक एटलीस्ट टिल 12th दे वर वेरी स्ट्रिक्ट विद देयर डॉटर्स कि पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ, अच्छे कॉलेज में जाओ, अच्छी जॉबें करो। पर जैसे ही दोनों लड़कियों ने 12th कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद उनके पेरेंट्स ने उन्हें अपने मर्जी का कोर्स, अपने मर्जी का कॉलेज, अपने मर्जी का करियर चूज करने दिया था, विच इज अ गुड थिंग। क्योंकि आज भी बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को उनके मन की चीजें नहीं करने देते हैं। उनकी छोटी बेटी साई दिव्या ने अपनी बैचलर्स बैंगलोर में कंप्लीट करने के बाद म्यूजिक इंडस्ट्री का पाथ अपने लिए चुना और उसने AR रहमान डांस एंड म्यूजिक एकेडमी में आगे पढ़ने की सोची। साई दिव्या या फिर दिव्या को म्यूजिक इंडस्ट्री के बैकबोन में काम करना था एंड शी वांटेड टू बी वन ऑफ दोज पीपल हु हैंडल्स आर्टिस्ट फ्रॉम बिहाइंड। ये बात क्लियर नहीं है कि उसे मैनेजमेंट में काम करना था या फिर एक सोलो आर्टिस्ट के साथ काम करना था, पर दिव्या को हमेशा म्यूजिक के पास रहना था। वहीं उनकी बड़ी बेटी अलेख्या ने भोपाल से अपना डिप्लोमा मैनेजमेंट में कंप्लीट कर और वो इसके बाद सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही थी। 2020 में कोरोना के टाइम के अराउंड नायडू फैमिली मदनपाले में, आई एम सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग दैट रॉन्ग, सो वो लोग मदनपाले में एक नए घर में शिफ्ट हो गए थे जो कि उनके पुराने घर से बहुत ज्यादा अच्छा था। और हमेशा अपनी उन्नति के लिए, अपनी प्रगति के लिए नायडू फैमिली हमेशा शुक्रिया अदा करते थे भगवान का। सभी मेंबर्स इस घर में पढ़े लिखे थे, लेकिन फिर भी वो बहुत ही बड़े भक्त थे शिव भगवान के और हर दिन बिना किसी फेल के वो पूजा जरूर करते थे, चारों के चार मेंबर, विच इज अ गुड थिंग। हैविंग दिस बिलीफ इन गॉड इज अ गुड थिंग। जब भी उनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा होता था या फिर कुछ भी नया होता था तो वो हमेशा हवन करते थे, हमेशा पूजा कराते थे। जैसे कि जब पद्मजा का प्रमोशन हुआ था कोचिंग सेंटर में तो उनकी पूरी फैमिली ने हवन रखा था। दे वर वेरी डिवोटेड टू से द लीस्ट। और यही वैल्यूज एंड यही संस्कार उन्होंने अपनी बच्चियों को भी दिए थे। एंड ये बात अलेख्या के फ्रेंड्स को भी फील होती थी। अलेख्या अपने सोशल मीडिया पर कई बार भगवान के बारे में, गुडविल्स के बारे में और पॉजिटिव पोस्ट के जो कि बिलीफ से रिलेटेड होते थे उन्हें डालती थी। एंड सेम अपने पेरेंट्स जैसे ही अलेख्या जब बाहर पढ़ने गई थी तब भी विदाउट फेल वो भगवान की पूजा हर एक दिन करती थी। सो दीज किड्स ये अपनी पढ़ाई कर रहे थे, कॉलेज में थे रिस्पेक्टिवली, पर 2020 में तुम्हें पता है क्या हो रहा था। तो इनके पेरेंट्स ने क्या करा कि दोनों बेटियों को अपने नए घर में वापस बुला लिया साथ रहने के लिए। एंड सैडली यहाँ से चीजें खराब होना शुरू हो गई थी। 23 जनवरी 2021 को नायडू फैमिली ने अपने काम से कुछ दिन के लिए छुट्टी ले ली थी। उनके कोलीग्स ने बताया कि उन्हें एक बहुत ही ज्यादा बड़ी पूजा करनी थी अपने दोष मिटाने के लिए, जिसकी प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला था। इसीलिए वो लोग कुछ दिन पहले से ही छुट्टी मांग रहे थे। और क्योंकि पद्मजा और पुरुषोत्तम दोनों का व्यवहार अपने काम पे अच्छा था एंड दे वर ऑल्सो रेगुलर्स, तो इसलिए उन्हें आसानी से छुट्टी मिल भी गई। तो नायडू फैमिली के चारों मेंबर लग गए अपनी पूजा की प्रिपरेशन में। उनके नेबर्स के अकॉर्डिंग 24 जनवरी 2021 जो कि संडे था, उस दिन उन्हें नायडूज के घर से कुछ मंत्र पढ़ने की आवाजें आई
ये सुबह का समय था, wasn't anything out ordinary, तो वो लोग बिना कुछ पूछे अपने काम पर लगे रहे। पर उसी दिन शाम को 7 बजे पुरुषोत्तम ने अपने एक दोस्त को कॉल लगाया। उनके ये दोस्त पद्मजा के कोचिंग सेंटर में ही काम करते थे और उनकी फैमिलीज भी एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। जब उनके दोस्त ने कॉल उठाया तो वो नॉर्मल दिन की ही बातें कर रहे थे, पर फिर उन्हें ये फील हुआ कि पुरुषोत्तम कुछ डरे वैसे थे। कि क्या प्रॉब्लम है, आप कुछ घबराए वैसे लग रहे हैं पुरुषोत्तम जी, सब ठीक तो है ना? तो पुरुषोत्तम ने अपने दोस्त से कहा कि शायद मैंने एक ऐसी चीज कर दी है जिसे मैं कभी भी ठीक ना कर पाऊं। और फिर उन्होंने अपने टीचर दोस्त को हर एक चीज डिटेल में बताना शुरू करा, जिसे सुनकर उनके फ्रेंड के रोंगटे खड़े हो गए थे। पुरुषोत्तम ने अपने दोस्त को कॉल पे कहा कि उसने अपनी दोनों बेटियों को मार दिया है और कल 25 जनवरी को उसकी दोनों बेटियां वापस आ जाएंगी। हिज फ्रेंड ही कुड नॉट बिलीव दिस थिंग कि एक पढ़ा लिखा आदमी ये बातें बोल रहा है मुझे। पर फिर भी अपना आपको वापस कलेक्ट करके उन्होंने पुरुषोत्तम जी से पूछा कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों करा, रीजन क्या था। तो पुरुषोत्तम ने उन्हें बहुत ज्यादा वेग वे में ये समझाया कि उनकी बेटियों के अंदर बुरी शक्तियां थी जो कि उनकी बलि चढ़ाने पर उन्हीं के साथ कलयुग में मर जाएंगी। और कल जब सतयुग शुरू होगा, जब 25 जनवरी को सतयुग शुरू होगा, तो मेरी बेटियां इसी शरीर में वापस आ जाएंगी बिना बुरी शक्तियों के। सो बेसिकली ही वांटेड टू क्लेंज हिज डॉटर्स। ये चीज सुनते ही उनके दोस्त ने कॉल कट करा और उन्होंने सीधा पुलिस को फोन लगाया। और कॉल रिसीव करने के बाद पुलिस भी सीधा नायडूज के घर पहुंच गई। जैसे ही वो नायडूज के घर पहुंचे तो दे कुड नॉट बिलीव व्हाट वाज इन फ्रंट ऑफ देम। खून के पूल में पुलिस को सबसे पहले पूजा घर के सामने साई दिव्या की बॉडी मिली, जिसके सर में त्रिशूल से पहले वार करा गया था और उसके बाद उसके फेस पे डंबल से मारा गया था। और पूजा घर के अंदर जाने के बाद उन्हें अलेख्या की बॉडी मिली थी, जिसके सर पर भी दोबारा डंबल से मारा गया था। उन दोनों की बॉडी को लाल साड़ी से रैप करा गया था और मारने के बाद उनके सर से कुछ बाल काटे गए थे, जो कि फिर भगवान शिव को ऑफर करे गए थे ताकि अगले दिन वो सतयुग में अपने शरीर में वापस आ सके। पूजा रूम से बाहर निकल के जब पुलिस वाले घर के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि पद्मजा और पुरुषोत्तम बड़े आराम से बैठे हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उनकी बेटियां दूसरे कमरे में मरी पड़ी हैं। पुलिस इंस्पेक्टर ने उनसे पूछा कि ये सब किसने करा। तो पद्मजा ने कहा कि ये सब कुछ हमने ही करा है, ये सब कुछ हमने अपनी मर्जी से करा है और ये सब कुछ हमारी बेटियों ने भी अपनी मर्जी से करा है। अपेरेंटली दे ऑल बिलीव्ड कि उनके अंदर बुरी शक्तियां थी जो कि कलयुग की वजह से आई थी। इसलिए इस पूरी फैमिली ने अपनी बलि चढ़ाने की सोची थी कलयुग के आखिरी दिन में, विच वॉज अगेन 24 जनवरी 2021। अकॉर्डिंग टू पेरेंट्स, सबसे पहले छोटी बेटी ने साई दिव्या ने अपनी बड़ी बहन को कहा कि दीदी आप मेरी बलि चढ़ा दो। और जब उसकी बड़ी बहन नहीं मान रही थी इस बात के लिए तो उसने कहा कि दीदी अगर आप ये चीज़ नहीं करोगे तो मैं खुद की जान ले लूंगी, विच इज़ अ क्राइम बोल रहा हूँ मैं, विच इज़ अ सिन इन दिस रिचुअल अपेरेंटली। जिसके बाद आलेख्या ने साई दिव्या को सिन से बचाने के लिए, इस पाप से बचाने के लिए उसके सर पर त्रिशूल से वार करा। उसके बाद पद्मजा ने अपनी बड़ी बेटी को लेटाकर उसके सर पे डंबल से मारा और फिर उन्होंने अपनी छोटी बेटी को भी डंबल से मारा सर पे, ताकि वो गलती से बच न जाए। अकॉर्डिंग पद्मजा मरने के बाद भी 1 घंटे तक उनकी दोनों बेटियां जिंदा थी। इसके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे। पर बच्चों को मारने के बाद उन दोनों को अपनी बलि चढ़ानी थी रात के 9 बजे के करीब। और फिर क्या हुआ कि पुरुषोत्तम ने भय में आकर, डर में आकर ये सब कुछ बता दिया था अपने दोस्त को कॉल पर। वी शुड ऑल्सो कीप दिस थिंग इन माइंड कि जब पुलिस वाले पुरुषोत्तम से उनके घर पे मिले थे तो ही वॉज काम एंड कलेक्टेड, अनलाइक हिज टोन ऑन द फोन कॉल। पुलिस ने दोनों माँ बाप को गिरफ्तार कर दिया था। फिर पद्मजा ने चिल्लाना शुरू कर दिया। She was hysterical. She was actually behaving like a psycho. वो चिल्ला कर ये कहने लगी कि हम दोनों को बस 1 दिन दे दो, हमारी बेटियां अपने आप ही वापस आ जाएंगी, तुम भी देख लेना। वो ये भी कहती रही कि हमारा जाने का समय हो रहा है, हमारा प्लान खराब मत करो। और पद्मजा पुरुषोत्तम पर चिल्लाती रही, उन्हें कोसती रही कि तुम्हारी कायरता की वजह से, तुम्हारे डर की वजह से हमारा प्लान खराब हो गया, तुमने भगवान में विश्वास नहीं करा। अगले 2 दिन तक उन्हें कस्टडी में रखा गया था और उनसे पूछताछ हुई थी। एंड 2 दिन बाद भी दे वर स्टक टू देयर स्टेटमेंट। दे एक्चुअली बिलीव दिस थिंग कि उनकी बेटियां अब जिंदा हो गई होंगी वापस। पर जब पुलिस वालों ने उन्हें बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तुम्हारी बेटियों के साथ, तो पद्मजा पुलिस को कोसने लगी और वो चिल्ला कर ये चीज कहने लगी कि तुमने शिव का ऑर्डर रोका है। वो ये भी कह रही थी कि वो ही शिव का अवतार है इस नए युग में। और उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना को इस दुनिया में उन्होंने अपने शरीर से बुलाया है, ना कि कोरोना चाइना से ओरिजिनेट हुआ था। आई नो इट साउंड्स
बैड शिट इनसेन, इट साउंड्स डिल्यूजनल, बट आई थिंक अगर मैं तुम लोग को क्लिप्स दिखा दूं कि पद्मजा कैसा बिहेव करी थी उस टाइम पे, उनकी मेंटल स्टेट कैसी थी, तब तुम्हें शायद से ज़्यादा ईजी होगा ये चीज़ समझना। కరోనా వచ్చిందే నా నుంచి నేనే పంపించా మీరు కూడా మాకు మోసారు శివ బాడీ పార్టికల్ నుంచే కరోనా వచ్చింది. ఈ కలి సంహార చేసేటప్పుడు మిగిలిన చెత్త ఉంది కదా దులపడానికే నేను కరోనా వైరస్ ని నా బాడీ పార్టికల్ నుంచే పంపించాను, చైనా నుంచి రాలేదు. पुलिस को ये चीज़ क्लियर थी कि ये दोनों ही मेंटली स्टेबल नहीं है, तो इसीलिए उन पे कार्यवाही करने से पहले उन्होंने दोनों पद्मजा और पुरुषोत्तम दोनों को पहले एक साइकाइट्रिस्ट को दिखाया, जिन्होंने कहा कि उनकी पूरी फैमिली शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर से सफ़र करती है। दिस इज़ अ रेयर डिसऑर्डर जिसमें 2 से ज़्यादा लोग जो कि क्लोज रिलेशनशिप में होते हैं एक सेम गोल या फिर एक सेम फिनोमिना में बिलीव करते हैं। ये लोग नॉर्मल फंक्शनिंग ह्यूमंस जैसे ही होते हैं, दे वॉक, दे टॉक, दे गो टू देयर जॉब्स, पर उनके गोल्स के बारे में जब भी कोई बात करे तो समथिंग ट्रिगर्स इन देयर ब्रेन। शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर में एक होस्ट होता है जो कि अपने बिलीव्स, अपने गोल्स अपने आसपास वाले लोगों में, उनके दिमाग में भर देता है और फिर वो लोग भी उन चीज़ों में बिलीव करने लगते हैं, चाहे वो सच हो या फिर झूठ। सो इन दिस केस द होस्ट वॉज पद्मजा, जिन्होंने अपनी पूरी फैमिली पर यह रीबर्थ का डिल्यूजन फैलाया। इन दिस हाउस किड्स कंप्लीटली बिलीव देयर ओन मॉम, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा था कि साई दिव्या ने अपनी बहन को ये करने के लिए कहा था, सो शी वॉज विलिंगली डूइंग दिस थिंग, completely believing every single word that her mom had told her। और जैसा मैंने पहले कहा था कि आलेख्या सोशल नेटवर्क्स पर पोस्ट डालती थी, तो आलेख्या के पोस्ट से ये पता चलता है that she believed in this reincarnation of शिव। वो ये कहती थी कि शिव अब धरती पर लौट आए हैं। आई एम श्योर कि आलेख्या को ये लगता था कि उनकी मॉम ही शिव का अवतार है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए पद्मजा और पुरुषोत्तम को पहले फोर्मड हॉस्पिटल फॉर मेंटल केयर को, जो कि विशाखापट्टनम है, वहाँ भर्ती कराया गया था और उनके डिस्चार्ज के सीधा बाद उन्हें मदनपाले सब जेल में भेज दिया गया था। अगेन ये केस बुरारी केस से बहुत ज़्यादा सिमिलर है, क्योंकि इन दिस केस ऑल्सो देयर वाज वन होस्ट जो कि अपने आइडियोलॉजी जो थे वो पूरे परिवार में फैला रहा था। और 2-3 हफ्ते पहले ही मैंने एक और ब्लैक रिचुअल वाले केस के बारे में बात करी थी। सो दिस इज अ थिंग इन इंडिया कि ऐसे केस इंडिया में बहुत बार आते हैं। एवरी टाइम दैट आई हियर अबाउट दिस काइंड ऑफ थिंग शॉक्स मी कि हमारे इस जमाने में भी ये सारे केस एक दूसरे के बहुत ज़्यादा पास है। 2021 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो इस ज़माने में भी पीपल बिलीव, जैसे केस में तुम्हें बताया था, इंडियन लॉज के अलावा भी इंडिया में अंधविश्वास एक बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है। एंड आई थिंक कि जब तक ये अंधविश्वास इंडिया में रहेगा, अनफॉर्चुनेटली हमें ऐसे केस के बारे में और सुनने के लिए मिलेगा। पर इसी के साथ नायडू फैमिली का केस यहीं पर समाप्त होता है। बिफोर यू गो, आई वुड जस्ट लाइक टू रिक्वेस्ट कि अगर आपको ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद है, देन प्लीज सब्सक्राइब टू मी। एंड विद दैट आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर हैप्पी, आई होप ऑल ऑफ यू आर हेल्दी। प्लीज कीप योर लव्ड वंस वेरी क्लोज टू यू गाइज, and I will see you very, very soon.